नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी नौकरी वाले में। तो दोस्तों, आज का वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम जो राजस्थान के अंदर जो बिजली विभाग की वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों। बिजली विभाग के अंदर टोटल 2005 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है और इस वैकेंसी की पूरी डिटेल आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर की मैं बात करूं तो इसके अंदर ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, साथ के इसके अंदर फॉर्म भरने के लिए आयु कितनी, सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, साथ ही में क्वालिफिकेशन भी क्या रहने वाली है और इसके अंदर जो फॉर्म फीस कितनी रखी गई है, कौन कौन इसके अंदर अप्लाई कर सकता है, इसके बारे में हम पूरी डिटेल के साथ में आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक दोस्तों। तो दोस्तों, ज़्यादा आपका समय ख़राब न करते हुए हम वीडियो पर आते हैं और सबसे पहले हम इसकी जानकारी पर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, भर्ती नियम पर की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका जो कलर है वो चेंज कर लेता हूँ। भर्ती नियम की मैं बात करूँ तो राजस्थान की राज्य विद्युत कंपनी में सामान्य भर्ती है रहने वाली है और भर्ती का जो आयोजन करने वाला विभाग है वो है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। और इसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है दोस्तों वो बहुत समय पहले हो गया था और विस्तृत नोटिफिकेशन स्टार्ट जो अभी हुआ है और इसके जो ऑनलाइन आवेदन है वो भी जारी कर दिए गए हैं। पदों के बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसे यहाँ पर देखिए किन विद्युत कंपनियों में ये वैकेंसी निकाली गई है। तो ये बताया गया है कि किन विद्युत कंपनियों में वैकेंसी निकाली गई है। तो वो यहाँ पर है, देखिए सबसे फर्स्ट पर है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य विद्युत प्रशासन निगम लिमिटेड, राज्य विद्युत जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। ये जो 5 जो वैकेंसी निकालने वाला विभाग है दोस्तों वो ये 5 रहने वाला है दोस्तों। अब यहाँ पर बताया गया है आपको कौन कौन सी कंपनियों में कौन कौन सी है जो पोस्टें खाली है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर जो है सभी 5 विभाग बताए गए हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए RUN जयपुर जोधपुर जो भी है सभी यहाँ पर देख लीजिएगा आप अपने अनुसार। टोटल पोस्ट यहाँ पर बताई गई है और यहाँ पर पद है जैसे कि जूनियर इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रिकल के 109 पद इसके अंदर है और टोटल यहाँ पर देखिए 727 पद है। जूनियर इंजीनियरिंग मैकेनिकल के 110 पद है टोटल और जूनियर इंजीनियरिंग सिविल के 32 पद है। जूनियर अकाउंटेंट के 371 पद है। और आगे की मैं बात करूँ जूनियर असिस्टेंट कॉमर्शियल असिस्टेंट सेकंड के अंदर 765 पद रखे गए हैं। टोटल पद यहाँ पर देखिए 2005 पद यहाँ पर देखने को मिले हैं दोस्तों। TSP सत्र के अनुसार भी अलग अलग यहाँ पर बताए गए। अब महत्वपूर्ण डेट की बात करते हैं तो विस्तृत विज्ञापन आपका 4 अगस्त 2026 को जारी हुआ। ऑनलाइन आवेदन आपके 5 अगस्त 2026 सुबह 10 बजे से शुरू हो चुके हैं दोस्तों। जैसा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है दोस्तों। किसी भी वैकेंसी का महत्वपूर्ण पड़ाव वो है कि इसके फॉर्म अप्लाई कब होते हैं। फॉर्म अप्लाई अगर आप नहीं करेंगे तो वैकेंसी कैसी है, कौन सी वैकेंसी है, क्या सैलरी मिलने वाली है, क्या क्वालिफिकेशन है, उस सभी का कोई मायना नहीं रखता दोस्तों। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो है ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और अगर आप इसके अंदर क्वालिफिकेशन पूरी है तो आप इसके अंदर फॉर्म भी भर सकते हैं। लास्ट डेट 25 अगस्त 2026 रात्रि 12 बजे से पहले 25 अगस्त के बाद आप इसके अंदर फॉर्म भर नहीं पाएंगे। ऑनलाइन फीस आपकी 5 से 25 अगस्त 2026 के मध्य काटी जाएगी और आवेदन सुधारने की देती है वो अलग से घोषित नहीं है अभी तक। और यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आवेदन शुल्क बताया गया है। तो जो सामान्य वर्ग की कैटेगरी के अंदर आते हैं उसको 1000 रुपये का आवेदन शुल्क है और जो कैटेगरी SC ST BC MBC EWS PWD और शहर के अंदर आपको जो है 500 रुपये का आवेदन शुल्क रखा गया है। और यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है, आवेदन शुल्क में GST शामिल है लेकिन बैंक ट्रांजैक्शन शुल्क अभ्यर्थियों को अलग से देना होगा। राजस्थान के बाहर की जो SC ST BC MBSC और EWS अभ्यर्थी को सामान्य वर्ग का उम्मीदवार माना जाएगा और उन्हें 1000 रुपये शुल्क देना होगा। यानी कि जो कैंडिडेट राजस्थान राज्य के निवासी नहीं है या फिर आप जो इंडिया के अदर स्टेट से आते हैं और वो इस वैकेंसी के अंदर फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनको आवेदन शुल्क के रूप में 1000 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। BC और MBC क्रीमी इन लेयर के आने वाले अभ्यर्थी को भी सामान्य वर्ग के शुल्क का भुगतान देना होगा और भुगतान किया गया आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता दिया गया है।
अब आपकी एज के बारे में यहाँ पर बता दें तो एज यहाँ पर बताई गई है आपके न्यूनतम एज। जूनियर इंजीनियरिंग पद की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ एज कैलकुलेशन की, यानी कि एज कैलकुलेशन कब से होगा, तो 1 जनवरी 2027 से आपके जो एज कैलकुलेशन होने वाला है। और जूनियर इंजीनियरिंग की बात करें तो आयु सीमा की न्यूनतम एज है वो 21 वर्ष रखी गई है। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिकल के अंदर 40 वर्ष होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल के लिए 43 वर्ष और मैकेनिकल के लिए जो है 40 वर्ष और जो सिविल के लिए 43 वर्ष यहाँ पर अधिकतम आयु रखी गई है दोस्तों। और जो जूनियर अकाउंटेंट जूनियर असिस्टेंट की आयु सीमा की मैं बात करूँ तो इसके अंदर न्यूनतम 18 वर्ष से प्रभावी अधिकतम आयु 43 वर्ष आयु की गणना आपकी 1 जनवरी 2027 के अनुसार की जाएगी। इन दोनों पदों के लिए सामान्य अधिकतम आयु 40 वर्ष है, लेकिन पिछले 3 वर्षों में सीधी भर्ती नहीं होने के कारण इसमें भर्ती की अधिकतम आयु 43 वर्ष कर दी गई है दोस्तों। अब मैं अधिकतम आयु की सीमा में छूट यहाँ पर देखिए कौन सा है कैटेगरी की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर जो SC/ST MBC OBC जो भी है पुरुष को 5 वर्ष की छूट मिलेगी अधिकतम आयु की सीमा में। सामान्य वर्ग की महिला को 5 वर्ष की, SC/ST महिला को 10 वर्ष की और PWD यहाँ पर कुछ प्रकार से छूट आप सभी को पता है सभी वैकेंसियों में समान नहीं रहती है, आप अपनी कैटेगरी के अनुसार देख लीजिएगा। अब महत्वपूर्ण आता है हमारा शैक्षणिक योग्यता के बारे में, यानी फॉर्म भरने के लिए जो योग्यता है, जो शिक्षा से संबंधित जो योग्यता है वो क्या होनी चाहिए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जूनियर इंजीनियरिंग फर्स्ट इलेक्ट्रिकल की मैं बात करता हूं तो इसके अंदर यहाँ पर देखिए अभ्यर्थी के पास नियमित विद्यार्थी के रूप में निम्न में से संबंधित शाखा में 4 वर्षीय पूर्वकालिक इंजीनियरिंग डिग्री अथवा AMIE होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटल एंड कंट्रोल, और यहाँ पर बताया गया है पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पावर इंजीनियरिंग अधिसूचना के अनुसार समकक्ष की शाखा के अनुसार। जूनियर इंजीनियरिंग फर्स्ट मैकेनिकल की मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर यहाँ पर देखिए निम्न में संबंधित शाखा में 4 वर्षीय पूर्वकालिक का इंजीनियरिंग डिग्री अथवा AMIE होना चाहिए, जिसके अंदर वही यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर सिविल के अंदर यहाँ पर देखिए अभ्यर्थी के पास है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, सिविल कंस्ट्रक्शन या सिविल इंजीनियरिंग में 4 वर्ष पूर्वकालिक का इंजीनियरिंग डिग्री अथवा AMIE होना चाहिए। महत्वपूर्ण यहाँ पर क्या बताया गया, जूनियर इंजीनियरिंग पदों के लिए 3 वर्षीय डिप्लोमा की योग्यता में शामिल नहीं किया जाएगा, यानी कि अगर आपके पास 3 वर्ष का डिप्लोमा है तो वो अन्य नहीं होगा, आपके पास 4 वर्ष का डिप्लोमा होना अनिवार्य है। जूनियर अकाउंटेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए कॉमर्स या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इंस्टीट्यूट कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ऑफ इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा ICA या IPCC इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से MBA अथवा MBA के समकक्ष घोषित 2 वर्षीय PG डिप्लोमा या बिजनेस मैनेजमेंट अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 2 वर्ष का MCOM आपके पास होना चाहिए। इसके साथ ही निर्धारित कंप्यूटर योग्यता भी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद में जूनियर असिस्टेंट अगर कम्युनिकेशन असिस्टेंट सेकंड की बात करते हैं तो अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है। इसके साथ ही निर्धारित कंप्यूटर योग्यता भी ये आपके पास है। योग्यता के बारे में आपके पास 10th या 12th। अगर मैं बात करता हूं तो आपके पास 12वीं प्लस RSCIT अगर आपने कर रखी है या फिर अन्य कोई कंप्यूटर कोर्स कर रखा है तो आप इसके अंदर फॉर्म भर पाएंगे, अन्यथा नहीं भर पाएंगे। इस पद के लिए ग्रेजुएशन अनिवार्य नहीं है। स्वीकार्य कंप्यूटर कोर्स की मैं बात करता हूं तो यहाँ पर देखिए डोकाएट हाई लेवल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो नील्ट सर्टिफिकेट कोर्स कंप्यूटर अगर आप कोपा या डीकोपा सर्टिफिकेट या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर लास्ट में यहाँ पर आपके पास अगर मैं बात करता हूँ RCIT अगर आपके पास RSCIT का सर्टिफिकेट है तो भी आप इसके अंदर फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पर बताया गया है, ये देखिए RSCIT का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप इसके अंदर फॉर्म भर पाएंगे। कुछ इस प्रकार से अब मैं बात करता हूँ इसके अंदर इसके अंदर वेतन की। तो वेतन यहाँ पर बताया गया है सभी के लिए
जूनियर असिस्टेंट की बात करूँ तो इसके अंदर लेवल 5 के तहत 14,600 रुपये प्रति माह से 20,800 रुपये प्रति माह मिलेगा। जूनियर अकाउंटेंट के अंदर 23,700 से 33,800 रुपये प्रति माह और जूनियर इंजीनियरिंग के लिए 23,700 से 33,800 रुपये प्रति माह का आपको वेतन दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया के अंदर आपको देखिए इंटरव्यू आयोजित नहीं होगा। प्रत्येक पद इंजीनियरिंग स्कूल के लिए अलग अलग जो चयन प्रक्रिया रखी गई है। जूनियर इंजीनियरिंग की चयन प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई है। आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड 2 घंटे का ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका लिया जाएगा दोस्तों, जिसके अंदर पार्ट ए और पार्ट बी होगा। 60% आपके इंजीनियरिंग से संबंधित डिग्री से संबंधित क्वेश्चंस आएंगे और रीजनिंग, मैथ, जीके और एवरीडे साइंस, हिंदी और इंग्लिश के आपके जो है 40% मार्क्स आने वाले हैं दोस्तों। जूनियर अकाउंटेंट की बात करते हैं तो आपका जो है 2 घंटे का CBT होगा। इसके अंदर पार्ट बी और ये रहने वाला है, जिसके अंदर 60% आपकी जो यहाँ पर अलग अलग बताया गया है अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग या ऑडिशन से संबंधित आने वाला। जूनियर असिस्टेंट, कमर्शियल असिस्टेंट सेकंड चयन प्रक्रिया की मैं बात करता हूं तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पेज 2 पेज आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होंगे, जिसके अंदर प्री एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम, प्री एग्ज़ाम स्क्रीनिंग होगा। मतलब अंतिम मेरिट नहीं जुड़ेगी। प्री के आधार पर लगभग कुल पदों में 10 गुना अभ्यर्थियों को मेंस में बुलाया जाएगा। कुछ इस प्रकार से चयन प्रक्रिया होने वाली है दोस्तों। और टाइपिंग टेस्ट यहाँ पर बताए गए दोस्तों। हिंदी के अंदर आपकी स्पीड 10 मिनट और 25 अंक होना चाहिए 10 मिनट के अंदर। इंग्लिश के अंदर यहाँ पर बताया गया है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से वही रहने वाला है टाइपिंग। और न्यूनतम अंक लाने के लिए आपको 30% और SC/ST को 20% अनिवार्य है दोस्तों। और परीक्षा के अंदर आपके यहाँ पर देखिए अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर दोस्तों, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, श्रीगंगानगर और उदयपुर रहने वाले हैं दोस्तों। और फॉर्म भरेंगे तो आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है आपको 200 इंटू लगभग 230 पिक्सल में 20 से 50 KB में और हस्ताक्षर 10 से 20 KB में और थंब इम्प्रेशन आपका 20 से 50 KB में होने वाला है। और हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो 50 से 100 KB के अंदर होने वाला है दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार से ये वैकेंसी की डिटेल आपको मैंने है जो बड़े तौर पर बता दी है दोस्तों। अगर आपको अभी तक भी किसी के बारे में कन्फ्यूज़न है तो आप इसके अंदर है जो कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको बात करता हूँ फॉरम से रिलेटेड। तो यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट दी रखी है दोस्तों, आपको इस वाली ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करना है। जैसे ही आप इस वाली ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन खुल जाएगा और यहाँ से आपको है जो फॉर्म भर लेना है दोस्तों। तो मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करते हुए वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।